सबको खुश करना इज नॉट अ नोबल ट्रेट। लेट पीपल डिसलाइक यू। तो आप अगर एक पीपल प्लीजर हैं आज की दुनिया में तो डोर मैट बन के आप रह जाएंगे। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज कि सबको खुश करना इज नॉट अ नोबल ट्रेट। ये कोई भी पुरस्कार आपको नहीं देने वाला है कि आपकी जिम्मेदारी है कि सब खुश रहें आपके अराउंड। अनटिल अनलेस ये आपकी फैमिली है, दैट्स ओके। बट स्ट्रेंजर्स, आउटसाइडर्स, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो आप सोचते हैं कि बस मेरी वजह से ही चल रहे हैं और मुझे ही इसमें ड्रेन होना है। इन सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये आपको रिजेंटमेंट ही देगा। क्योंकि सामने वाला इंसान अपनी लाइफ से गो थ्रू हो रहा है, मे बी उसका मूड खराब है, मे बी उसका डे खराब है, मे बी उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया क्योंकि वो कुछ और काम कर रहे हैं, मे बी वो आपको 1 या 2 दिन के बाद रिप्लाई करने वाले थे। तो 2 दिन तक आप वही चीज सोचते रहोगे कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे रिप्लाई नहीं आया, हो सकता है मेरी कोई गलती रही होगी। तो ये सब चीजें करना आज ही छोड़ दीजिए। सो इस फीलिंग को या इस भावना को आपको इस तरह से चेंज करना है कि आपको ये सोचना है कि लोगों को मुझे समय देना जरूरी है। अगर कोई टाइम लेना चाह रहा है जिंदगी में तो उन्हें टाइम दीजिए। किसी का रिप्लाई लेट आ रहा है या कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। आपकी ड्यूटी है अपने बिहेवियर वाइज अच्छे रहना, अपने कर्मों वाइज अच्छे रहना, जो काम आपको दिया गया है उसे अच्छे से करना। कोई आपसे मिल रहा है उनसे प्यार से मिलना, कोई नहीं मिल रहा है तो लेट इट बी, खुश रहिए, किसी को फोर्स मत कीजिए। अपनी हॉबीज पे वर्क कीजिए, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट में वर्क कीजिए, क्योंकि आपको सबको खुश नहीं करना है, वो आपको अल्टीमेटली रिजेंटमेंट ही देने वाला है। एंड अल्टीमेटली यू लूज रिस्पेक्ट फॉर योर ओन सेल्फ, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट भी तभी बनता है जब आप उसे एक अच्छी नींव के साथ बनाते हैं। लाइक आपको पता है कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये मेरी बाउंड्री है, मैं यहाँ तक ही किसी इंसान को चेज कर सकती हूँ, मैं यहाँ तक ही किसी की डिसरिस्पेक्ट ले सकती हूँ, इसके बाद मुझे बोलना पड़ेगा या फिर इसके बाद मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड बाउंड्रीज। कि जब आपको लगता है कि एक लाइन क्रॉस हो चुकी है तो आपको उस लाइन को फिर से भूल के वहां नहीं जाना है। आपको अपने मन में पता है कि मेरे साथ कुछ डिसरिस्पेक्टफुल हो गया है या मेरे साथ कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बात किसी ने कही है, तो आपकी बाउंड्री है। और यहाँ पे 2 चॉइसेस होती हैं, या तो आप जाके लड़िए और उन्हें कन्फ्रंट कीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तो दूसरा है जो इंटेलिजेंट लोग और वाइज लोग करते हैं, दैट इज दे मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम सच पीपल। तो ये आपकी बाउंड्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड फिर आप पाएंगे जब आप अपनी लाइफ में खुश हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे, देन यू विल रियलाइज कि मुझे पीपल प्लीजिंग करने की फर्स्ट प्लेस पे ही कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इतना ज्यादा आपके लिए कोई नहीं करता है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोनी पड़े किसी इंसान के आगे। लेट पीपल डिसलाइक यू बिकॉज ऑफ योर चॉइसेस, आपकी जो भी चॉइसेस हैं या आपकी जो लाइफ में जो चॉइसेस हैं, आपकी बाउंड्रीज हैं या आपका मूड नहीं है। अगर लोग आपको पसंद नहीं करते हैं तो लेट इट बी, क्योंकि आप सबको पसंद नहीं आ सकते, आप पिज्जा नहीं है। क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता कोई आपको लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, इसमें आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, दैट इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैं हूँ, आप हैं, 4 लोग हैं एक रूम में और सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है किसी एक चीज को लेकर। सपोज मुझे पिज्जा पसंद है, आपको पिज्जा पसंद नहीं है, तो अगर आपको पिज्जा पसंद नहीं है और मैं कहती हूँ कि मुझे पिज्जा नहीं खाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे ऐसे ही जीना है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि आपको पिज्जा नहीं पसंद है, आपको कुछ और हेल्दी खाना पसंद है। किसी और की लाइक या डिसलाइक में आपकी लाइफ नहीं चलती है। सपोज अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको पता है कि जो भी लोग आपको जानते हैं वो आपकी जब भी आप कुछ पोस्ट करते हैं दे गो साइलेंट, राइट? तो मे बी आप कुछ अच्छा कर रहे हैं इसलिए दे गो साइलेंट। दैट डजंट मीन कि मैं पीपल प्लीजर हूँ और मैं एक एक को जाके बोलने लग जाऊंगी कि मेरी सारी वीडियोस को लाइक करो। इट्स देयर चॉइस। मे बी उनको मेरा फेस पसंद नहीं है, मे बी हाउ आई टॉक उनको पसंद नहीं है, क्या पता उन्हें मेरा कंटेंट ही पसंद नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो थोड़े से लोग हैं जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है मैं उन पे फोकस करूंगी, मैं उन लोगों पे फोकस करूंगी। हो सकता है वो स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं जिन्हें मेरे कंटेंट से कुछ हेल्प मिल रही है। जब आप ये केयर करना बंद कर देते हैं कि क्या लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, तो वहां से आपकी पीपल प्लीजिंग कम हो जाती है। तो आपको सबसे पहले खुद को पसंद करना है, आपको कोई और चाहिए ही नहीं कि वो आपको पसंद करे, तो ही आप एक अच्छे इंसान हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि समवन एल्सेस डिसअपॉइंटमेंट इज नॉट योर इमरजेंसी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई आपको डिसलाइक करता है तो ये आपकी इमरजेंसी नहीं है। अगर कोई आपके बिहेवियर से या कोई आपकी बाउंड्रीज से या कोई आपके ओपिनियन से
आपको पसंद नहीं करता है तो वो आपकी इमरजेंसी नहीं है। आपको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है जाके कि सुनो ये हुआ था तो ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ। क्योंकि जब आप एक्सप्लेन नहीं करते हो तो आप एक वैलिड पॉइंट वहां पे छोड़ के जाते हो कि आप एक बहुत स्ट्रांग इंसान हैं। आप अपनी बाउंड्रीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि जो समझदार इंसान है उसे बाउंड्रीज बहुत अच्छे से समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट इज यू नीड टू चूज योर पीपल। आपका सर्कल छोटा है लेकिन उन छोटे सर्कल में लोग बहुत अच्छे हैं, तो जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी चीजों पे आपको सपोर्ट करते हैं, कोई चीज में आप लो फील कर रहे हैं तो आपको बूस्ट करते हैं, दोज आर योर रियल पीपल। चूज योर पीपल इज लाइक जो आपको एक्चुअल में सपोर्ट करें, एक्चुअल में आपके लिए हमेशा खड़े रहें। आप एक कॉल करते हो, सामने से आपको बैक कॉल आ जाए, आपकी एक फोन कॉल पे वो अवेलेबल होते हैं, जो आपके रियल पीपल होते हैं। जैसे कि आपके खुद के सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, बहुत क्लोज फ्रेंड्स, आपके कुछ कजिन्स होंगे जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है और इनके अराउंड ही आपकी लाइफ चलती है। अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा है तो आप उनके साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जो लोग आपके अपने हैं ना, उनके साथ आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप अपने ऑफिस प्लेस में भी ऐसे ही हैं और आप सबको प्लीज करने का ट्राई करते हैं तो आप बहुत ज्यादा थक जाएंगे और आपके पास खुद के लिए एनर्जी रहेगी नहीं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए एनर्जी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं एंड में आपको एक और बार ये रिपीट कर रही हूँ कि आप बहुत काइंड हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आजकल लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता है कि सामने वाला इंसान सच में अच्छा है। तो आप अगर एक पीपल प्लीजर हैं आज की दुनिया में तो डोरमैट बन के आप रह जाएंगे, बिकॉज नो बडी केयर्स। सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। आपको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने साथ रखनी है, इसलिए कि ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। सेट योर बाउंड्रीज, ट्राई टू से नो। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आपको मना कर देना चाहिए, बिकॉज क्या होता है, इवेंचुअली लोग समझ जाते हैं कि आपका ये टाइप नहीं है। तो अगर आप पीपल प्लीजिंग करेंगे, अगर आपको मना करने का मन है और आप हाँ कर रहे हैं और जा रहे हैं और वो चीज अटेंड कर रहे हैं, जो चीज आपको नहीं करनी है वो भी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और वो फ्रस्ट्रेशन निकलती है आपकी फैमिली पे, आपके लव्ड वंस पे, क्योंकि वो ये सब डिजर्व नहीं करते हैं। इसलिए अपनी बाउंड्री सेट कीजिए। और अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो टॉक्स होती हैं वो रॉ होती हैं। लाइफ की बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि एक फैमिली माहौल होता है उसी तरह से हम डिस्कस करते हैं। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।